नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से जो ये समस्या चल रही है, बहुत बड़ी नई समस्या एक उभर कर आ रही है सामने। और इन समस्याओं को जैसे पहले 2014 में हम लोग निजात नहीं दिला पाए थे, सबसे बड़ी दिक्कत आई थी 2014 में यूटीपी नर्सेज की जो भर्तियां सरकार ने कर दी थी, 4200 भर्तियां उस वक्त एक साथ में की। और फिर उसके बाद उनको नियमितीकरण का काम करने के लिए मेरिट पे भर्तियां निकाली और बोनस अंक दे दिए गए, जिससे जो नए बेरोजगार साथी थे उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लिखित परीक्षा से भर्तियां नहीं हो पाई। लिखित परीक्षा से भर्तियां नहीं हो पाना सबसे बड़ा कारण होता है कि संविदा पे भर्तियां लेना, मतलब संविदा पे भर्तियां ली जाती हैं हर बार और उनको नियमित करने के लिए मेरिट आधार पे भर्तियां करा दी जाती हैं और मेरिट आधार पे भर्तियां कराने के साथ बोनस अंक दे दिए जाते हैं। लेकिन साथियों, इसका हमने विरोध अभी से शुरू कर दिया है और जो संविदा पे कुछ गिनी चुनी वैकेंसियां इन्होंने गुपचुप में लेने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें, जहां तक मुझे अंदाजा है, इसमें घपलेबाजी होगी और 100% घपलेबाजी। पिछली बार जब एनसीडीएस की भर्तियों का, खास करके आप सरकार सुन ले स्पष्ट रूप से, एनसीडीएस की जो भर्तियां थी उनमें जो हालत मैंने सरकार की करी थी, याद रख लेना वही हालत यहाँ पे की जाएगी अगर सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया तो। और मैं स्पष्ट रूप से सरकार को कह देना चाहता हूँ, आज हम यहाँ जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का जो अतिरिक्त निदेशक हैं मुकुल शर्मा जी, उनसे मिले हैं और उनसे स्पेशल बात हो गई है, स्पेशल ज्ञापन दे दिया गया है और साफ रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया है। आज 28 तारीख है और 29 तारीख है और कल 30 तारीख है, तो 30 तारीख को यानी कि कल से डॉक्यूमेंट वेरीफाई और इंटरव्यू वगैरह इस पे डायरेक्ट ये भर्तियां लेने की सोच रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से सरकार को कह देना चाहता हूं कि ये भर्ती ध्यान कान खोल के सुन लो आप, संविदा पे हम भर्तियां नहीं होने देंगे। इस प्रकार के प्रयास आप लोगों के गलत हैं और आप लोग अगर ये भर्तियां करने का प्रयास करते हैं तो सरकार को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी करना पड़ा है कई बार। और स्पष्ट रूप से कह देता हूं, एक भी भर्ती इंटरव्यू बेस, मेरिट बेस कोई वैकेंसी नहीं होने देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। 7900 रुपए 7900 ये सैलरी आपने सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की आप लोगों ने रखी है। पैरामेडिकल स्टाफ की आप लोगों ने 7600 रुपए से 7700 रुपए के आसपास सैलरी रखी है। मतलब आप लोग कोविड में ड्यूटियां करवाना चाहते हो, कोविड-19 में ड्यूटियां करवाना चाहते हो और इस प्रकार की भीख जो नरेगा मजदूरों से भी कम सैलरी होती है आप लोग दे रहे हैं। मैं भरत बेनीवाल हूं, कान खोल के सुन ले सरकार, मैं भरत बेनीवाल हूं। बार बार बता देना चाहता हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं कि मैं कोई भीख मांग के दिखाऊंगा सरकार को, अनशन करूंगा, फलान करूंगा, धिकाण करूंगा, मैं परकच्चे उड़ा दूंगा सरकार के। मान लेना आप मेरी बात, हल्के में मत लो आप लोग। हम लोगों को पहले ही कह देता हूं, कोई वैकेंसी मैं संविदा पे नहीं होने दूंगा और 7900 रुपए सैलरी की तो भर्ती हम होने ही नहीं देंगे किसी भी हाल में। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम फिर सीधा कोर्ट में भी जाएंगे और सब तरीके के हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह की जो सभी जिला स्तर पे आप लोगों ने, जयपुर में ही नहीं सभी जिलों में, कई जिलों में आप लोगों ने ये भर्तियां निकालने का प्रयास किया है, ये बहुत ही गलत और घटिया और गिरी हुई सोच का आप लोगों का जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस घटिया मानसिकता के लिए मैं राजस्थान सरकार और मुकुल शर्मा जी और आरयूएचएस के जो मेन जो अभी संभाल रहे हैं, भंडारी जी, सभी लोग जो संभाल रहे हैं आरयूएचएस को, हॉस्पिटल को, तो मैं उनसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी दूध के धुले नहीं हो। जो इस प्रकार से बेरोजगारों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, इतना अन्याय कर रहे हो, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान में रख लेना इस चीज को। मैं स्पष्ट रूप से आज ज्ञापन दे दिया, हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को, साफ साफ धमकी दे दी है। अगर नहीं मांग मानी जाती है तो सरकार को इसका बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। ये जो आप लोग डूंगरपुर में कल परसों हुआ कि नक्सलवाद से टच में है, ये है वो है सारा सिस्टम, तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बेरोजगारों के साथ अगर गलत होता है तो ये चीजें आप ये झूठे नाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, विरोध इसी प्रकार के आगे हम लोग भी करेंगे, लेकिन सरकार सचेत हो जाए, स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए काम करे, सभी लोगों के लिए काम करे जो पूरी कोरोना वॉरियर्स के रूप में पूरे मतलब प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को आप लोग नरेगा मजदूरों से भी नीची तनख्वाह देकर उनकी डिग्रियों का अपमान मत कीजिए, उनके डिप्लोमों का अपमान मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों का वो अपमान होगा जो आप लोग सोच नहीं सकते हो। ये मेरी खुली धमकी है, ना कोई चेतावनी है, खुली धमकी है भरत बेनीवाल की। चैलेंज करके कह रहा हूं, मान जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे। धन्यवाद साथी।